स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसके हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस स्टॉक में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो देखिए लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगातार लग रहा है, लेकिन इस स्टॉक में यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस स्टॉक में जल्द ही आपको तेज़ी होती हुई नज़र आ सकती है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक में कभी भी तेज़ी हो सकती है, अगर आज नहीं हुई तो उसके एक दिन के बाद तो यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलनी चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। अब यहाँ पर जो है इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ अच्छी खबर है यहाँ पर जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको, और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या करना है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो प्रीवियस क्लोजिंग 15 रुपये 35 पैसे पे थी और आज 14 रुपये 60 पैसे पे 5% का लोअर सर्किट है। लोअर सर्किट पे ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रही है। अभी अगर हम बात करेंगे तो लगातार इस स्टॉक में पिछले यहाँ पर 10 सेशन से अगर देख ले तो गिरावट ही देखने को मिल रही होगी। स्टॉक 25 रुपये के लेवल के आसपास से गिरकर 14 रुपये 60 पैसे के लेवल तक आ चुका है। और गिरावट क्यों हो रही है, जैसा कि अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं और तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सेबी के द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट चल रही थी ब्राइटकॉम ग्रुप की, और उसमें इंट्रीम ऑर्डर आया है। पहले भी आया था एक इंट्रीम ऑर्डर अप्रैल में 13 अप्रैल को। उसके बाद यहाँ पर जो है उस 13 अप्रैल के बाद यहाँ पर 90 डेज़ जब पूरे हो गए तो उसका टाइम पीरियड था जवाब देने का। उसके बाद फिर सेबी ने एक और इंट्रीम ऑर्डर जारी किया है अभी कुछ दिनों पहले, और इसके पहले बीच में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के भी कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर यहाँ पर जो है जुर्माना लगाया गया था। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम समय में यहाँ पर 3 ऑर्डर आया, 2 इंट्रीम ऑर्डर आ चुका है। और अभी जो इंट्रीम ऑर्डर आया है, पहले जो इंट्रीम ऑर्डर आया था फर्स्ट टाइम, उसमें इम्पेयरमेंट चार्जेस में गड़बड़ी को लेकर के उसमें और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में के वायलेशन का यहाँ पर जो है आरोप था। और अभी जो है इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो कंपनी के द्वारा किया गया था उसमें जो पेमेंट जितना अमाउंट का होना था उतना से काफ़ी कम अमाउंट पहुँचा, और जो बैंक स्टेटमेंट्स है उसमें मैनिपुलेशन का आरोप कंपनी के ऊपर में लगाया है यहाँ पर सेबी ने। और कंपनी से जुड़े हुए जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कई निवेशक और जो प्रमोटर्स है, कुल 23 लोगों को यहाँ पर सेबी ने शेयर बेचने से बैन भी कर दिया, जिसमें शंकर शर्मा जी का भी नाम है, और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं सुरेश रेड्डी और उनका भी नाम है, और भी कई लोगों का नाम है प्रमोटर्स का। और सुरेश रेड्डी जो MD भी हैं और CFO दोनों को यहाँ पर सेबी ने रिज़ाइन भी यहाँ पर करवा दिया है। कंपनी के किसी भी पोस्ट पे वो नहीं रह सकते हैं, जब तक कि सेबी के द्वारा आगे की कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आती है तब तक वो नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उनको रिज़ाइन भी यहाँ पर करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं, जिसका नेगेटिव असर तो पड़ना ही था, और स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट यहाँ पर लगना शुरू हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑपरेटर्स दोस्तों एक्टिव हैं इस स्टॉक में। अगर मान लीजिए इस स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी हो जाती है, जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जल्दी होगी, हो सकता है कल ही हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक अच्छा हो गया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, स्टॉक में जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट नहीं आती है तब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं व्यू बना सकते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो यहाँ पर अच्छा हो सकता है, अगर पॉजिटिव नहीं आया तो फिर सिंगल डिजिट में भी स्टॉक जा सकता है। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए स्टॉक में ऑपरेटर्स यहाँ पर एक्टिव हैं, और अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो इस स्टॉक से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो करना चाहते हैं उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, और वो अपना रिसर्च आप ज़रूर कर लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्यों मैं बोल रहा हूँ बस वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो देखिए ये जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे तो देखिए सिंगल डिजिट में ही चल रहा था लगातार कई सालों तक, और वहाँ से फिर जो स्टॉक है 122 रुपये के लेवल तक गया, और वहाँ से कुछ ही महीनों के अंदर फिर वहाँ से गिर करके वापस 9 रुपये 35 पैसे तक सिंगल डिजिट तक आ गया। और अभी जो है यहाँ पर इस स्टॉक में यहाँ पर जो है ये 14 रुपये 60 पैसे के आसपास चल रहा है। तो साफ समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स एक्टिव रहें। स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर ले जाया गया काफ़ी कम समय के अंदर, और फिर उसी तरीके से गिरावट भी देखने को मिली है। तो इस बीच यहाँ पर कई सारे लोग, मैंने भी जब सिंगल डिजिट पे था उस वक्त बाइंग करने के लिए कहा था, यहाँ से स्टॉक 122 रुपये के लेवल तक गया, और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है लोगों ने जिन्होंने भी ख़रीदा होगा 10 गुना से भी ज़्यादा पैसा कमाया। और मैंने कहा भी था प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, इतने कम समय में इतना पैसा बनाया। जिन्होंने किया होगा तो फ़ायदे में रहे होंगे। और ऊपर के लेवल पर हमेशा मैंने बाइंग करने के लिए इसलिए कहा था कि अगर कोई करना भी चाहता है तो बहुत कम पैसा लगा, इतना ही लगा है कि कुछ 19-20 हो तो फ़र्क ना पड़े। बहुत ऊपर स्टॉक यहाँ पर आ चुका है, और स्टॉक
में जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी तब से मैंने कहा था जब तक इसकी रिजल्ट क्लियर नहीं होते लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी नहीं सोच सकते। और वहाँ पर देखिए जब से न्यूज़ आई स्टॉक जो है उसके बाद लगातार ऊपर से यहाँ पर जो है नीचे ही गिरता गया और इस बीच क्वार्टरली रिजल्ट्स जो थे वो अच्छे आ रहे थे, लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस लगातार ही डाउन आ रहा था। बाद में फॉरेंसिक ऑडिट की भी न्यूज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आज भी काफ़ी यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला है। NSE पर 32,12,533 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और ये 100% डिलीवरी यहाँ पर रही है। और लोअर सर्किट पे था इसलिए 3,80,00,000 से ज़्यादा शेयर्स का सेलिंग ऑर्डर भी था। ये ज़्यादा रिटेलर्स ही होंगे जो यहाँ पर शेयर को सेल कर रहे हैं लगातार गिरावट की वजह से, और कंपनी में कई सारी चीज़ें नेगेटिव निकली है इस वजह से। और फिर यहाँ पर देखिए दूसरा BSE पर जो वॉल्यूम हुआ वो 54,50,920 शेयर्स तक का हुआ है और यहाँ पर भी 2,18,00,000 से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर था। टोटल वॉल्यूम देखेंगे यहाँ भी 100% की डिलीवरी रही है। टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो आज की डेट में इस स्टॉक में 87 लाख तक का यहाँ पर हुआ है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे लार्ज डील्स की, तो देखिए इस स्टॉक में लोअर सर्किट पे लेकिन 9 लार्ज डील्स यहाँ पर हुई है। तो इस स्टॉक में समझ सकते हैं जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर इसमें से यहाँ पर बाइंग ही देखने को इस स्टॉक में मिल रही, बाइंग ही यहाँ पर हो रही होगी। हालांकि यहाँ से ये समझ में नहीं आता है बाइंग या सेलिंग, लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरीके से लोअर सर्किट पे स्टॉक तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में भी हो रहा है, तो ये यहाँ पर बड़े जो ऑपरेटर्स है वही कर सकते हैं और लाखों की क्वांटिटीज़ में वो यहाँ पर जो है माल यहाँ पर इस स्टॉक में लग रहा है कि बाइंग यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए कल भी यहाँ पर जो है वॉल्यूम 93 लाख का हुआ था, आज भी 87 लाख का हुआ है लोअर सर्किट पे फिर भी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर वीकली एवरेज 56 लाख तक का यानी कि बाइंग हो रही है जब से ये गिर रहा है स्टॉक। और स्टॉक का सपोर्ट लेवल भी 14 रुपये का है। कल ही मैंने कहा था कि अगर स्टॉक में कल भी तेज़ी देखने को मिल सकती है लोअर सर्किट लगने के बाद, अगर कल नहीं हुआ तो परसों काफ़ी चांसेस रहेंगे क्योंकि 14 रुपये का सपोर्ट लेवल है। तो देखिए कल स्टॉक हो सकता है लोअर सर्किट पे ऊपर ओपन हुआ तो 13 रुपये 85 पैसे 90 पैसे के आसपास ओपन होगा और फिर वहाँ से बाइंग दिखेगी और अपर सर्किट लग जाएगा, या फिर हो सकता है सीधे अपर सर्किट पे ही ओपन तेज़ी या साइड थोड़ा आसपास कुछ % की गिरावट के साथ ओपनिंग हो या तेज़ी भी हो सकती है। इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ सपोर्ट लेवल इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पर बाइंग हो रही है उस हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाइंग यहाँ पर दिख रही है लगभग 90 लाख 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग पिछले कल और आज का देख ले तो यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 90 लाख के आसपास यहाँ पर जो है 1 करोड़ 80 लाख के आसपास यहाँ पर जो है बाइंग देखने को मिल रही है। 1 करोड़ 80 लाख तक के यहाँ पर जो है बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि शेयर तो बाइंग की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है पूरे चांसेस रहेंगे कि तेज़ी हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो रिस्क ले सकते हैं जिनके पास पैसा है वो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अब यहाँ पर जिस तरीके से लग रहा है जल्दी ही तेज़ी देखने को मिलेगी और यहाँ से 10 से 20% तक तो कम से कम हो सकता है तेज़ी देखने को मिले। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल ही मत सोचिएगा, 10% अपने हिसाब से आप 10 से 20% के बीच निकल यहाँ पर लीजिएगा अगर तेज़ी होती है तो। हालांकि देखिए कितना तेज़ी होगी ये कोई भी नहीं बता सकता है, और होगी नहीं होगी ये यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि एकदम होगी। वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर जो लग रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें क्लियर नहीं है। जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट नहीं आती यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते। तो सेफ़ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जो रिस्क ले सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया है, उनको भी अपना रिसर्च ज़रूर कर लेना है। मैं अपनी राय बताइए, आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर करते हैं तो रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।